अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चौथे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम आज सबक नंबर 5 के सियाक़ो सबाक़ को आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। 3 इबारात को हम आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं इस सबक के एतबार से, जिसमें से इबारत नंबर पहली जो हमारे पास है वो हम आपके सामने यहाँ पर उसका आगाज़ करते हैं। जैसे आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ, यहाँ से है। इबारत नंबर 1 है कि आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ से लेकर हमारे पास है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है। यहां तक है पहली इबारत। स्टेटमेंट हम आपके सामने दोबारा ये सारी पढ़ रहे हैं कि आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है। इस इबारत में हम सबक का नाम बेसिकली उन्वान जो हमारे पास है नसू और सलीम की गुफ्तगू, मुसन्निफ़ का नाम हमारे पास डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। माखिज़ जो सबक लिया गया है ये तौबतुन नसू से लिया गया है। अच्छा, अब इसमें हम ये करेंगे कि सियाक़ो सबाक़ के अंदर अगर हम बयान करते हैं तो हम ये बताते हैं कि मुसन्निफ़ बताते हैं कि जी दिल्ली के अंदर हैज़ा की वबा फैली तो मियाँ नसू साहब इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए। डॉक्टर के पास गए और चेकअप के बाद वहाँ पर जो ख्वाब आवर गोलियाँ दी और ख्वाब के अंदर जब ये नींद आई और नींद की बुनियाद पर आखिरत का जो है उसके हौलनाक मनाजिर को देखा तो उसकी बुनियाद पर अपनी और अपने ख़ानदान की इस्लाह का मंसूबा बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर सलीम को अपने पास जो है मुलाजमा के थ्रू बुलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब इस बुनियाद पर आगे जो पैराग्राफ के अंदर जो बात दी गई है कि मियाँ बीवी के अंदर चूँकि ये कौल करार हुआ, तो कौल करार इस वजह से हुआ कि मियाँ और बीवी के आपस में बाहमी तौर पर जो है वो इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई थी। और इस वजह से हम ये बात करते हैं कि चूँकि बात हुई फहमीदा के दरमियान यह तो पमा हुआ कि दोनों मिलकर अपने ख़ानदान की इस्लाह करेंगे। इसी सिलसिले में अगले रोज़ मियाँ नसू ने सुबह के वक़्त अपनी मुलाजमा के ज़रिए से छोटे बेटे सलीम को यह पैगाम भिजवाया कि वो ऊपर वाली मंजिल में आकर उससे मिले। और सलीम की उम्र के बारे में इसमें बताया जाता है कि वो कुछ 10 बरस की थी, लिहाजा सलीम ने जो खबर सुनी तो वो काफ़ी घबरा गया और घबराने के बाद उसने मुँह हाथ धोया और अब अपनी वालिदा से पूछा है कि अब्बा जान ने ऊपर क्यों बुलाया है, जिसके जवाब में वालिदा ने उसको किसी भी बात के जो इशारा है वो नहीं दिया और अपने साथ भी जाने से इनकार कर दिया। तो इस इब्तदा ये हमारे जो आज का सबक है इसके इब्तदाइया पैराग्राफ में से ये इबारत जो है वो ली गई है और इब्तदाई मनाजिर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैज़े की वबा का तज़किरा भी इसमें किया गया है और वालिद ने इस्लाह के लिए भी अपने बच्चे को जो सलीम जिसकी उम्र जो है वो 10 बरस है वो अपने पास बुलाने का इरादा जो है वो ज़ाहिर किया है और मुलाजमा के थ्रू अपने बेटे को बुलाने एक पैगाम जो है वो भिजवाया उसमें से। अगली इबारत हमारे पास ये है कि इबारत नंबर 2 कि तुम्हारी इस बात का मुझको ताज्जुब होता है, यहाँ से इसका आगाज़ होता है। तुम्हारी इस बात का मुझको ताज्जुब होता है से लेकर शरीक होते देखा था तक है। अब इसमें इबारत नंबर 2 के अंदर जो बात डिस्कस की गई है उसमें बयान ये किया गया है, मैं स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ता हूँ कि तुम्हारी इस बात का मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था मैंने तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा है।
यहाँ पर मुकालमाती अंदाज के अंदर सलीम और नसू, चूँकि बाप बेटा हैं, दोनों के दरमियान में आपस में गुफ्तगू चल रही है और इस गुफ्तगू के अंदर वालिद जो है वो अपने बच्चे की पसंदीदगी और नापसंदीदगी जो है उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं और ख़ुद हैरानगी का मुज़ाहिरा भी कर रहे हैं। और हैरानगी का मुज़ाहिरा करते हुए ये बात पूछ रहे हैं कि मैं तुमसे असली सबब जानना चाहता हूँ कि तुम अब खेलों में शरीक क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद पिछले मकान में 5 से 6 महीने पहले हर तरह के खेल में इंतहाई जोश व खरोश के साथ मैंने तुमसे हिस्सा लेते हुए देखा है। जिसके जवाब के अंदर सलीम जो है उनसे इस बात का तज़किरा भी करते हैं और वजह भी बताते हैं कि असल क्या वजह है। लेकिन इसी मकालमे के दायरा कार के अंदर जब हम रहेंगे और इसका सियाक़ो सबाक़ हम उसका प्रीवियस सबक का पिछला हिस्सा बयान करेंगे, जिसमें अगेन जो है वो हैज़े की वबा का तज़किरा है, वालिद की इस्लाह का मंसूबा है, बेगम के साथ मिलकर बनाया गया है और उसके बाद सलीम को बुलाना और फिर बुला कर उसकी जो है वो बातें पूछना और उसकी बुनियाद पर फिर खेल ना खेलने की वजह भी जानना, ये सभी कुछ इसके अंदर शामिल है। और फिर उसके बाद ताज्जुब का इजहार, वो यहाँ तक इसके अंदर हम इसको बयान करेंगे और हमारा पैराग्राफ यहाँ तक इसका मुकम्मल होगा। अगला पैराग्राफ हमारे पास मौजूद है, वो इबारत नंबर 3 हमारे पास है और इबारत नंबर 3 हमारे पास ये है कि जी मंझला लड़का मेरा हम जमात है, यहाँ से है। मंझला लड़का मेरा हम जमात है, यहाँ से लेकर उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया यहाँ तक। इबारत आपके सामने मैं पढ़ता हूँ जी। मंझला लड़का मेरा हम जमात है, एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। आमोख्ता हम सबक को कहते हैं। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा क्यों साहब याद करा दिया करोगे, तो कहा बसरो चशम से मुराद सर आंखों पर, यानी कि उन्होंने इसका हाँ में जवाब दिया। गरज मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। अब यहाँ पर एक वो मंजर बयान किया जा रहा है कि मंझला लड़का मेरा हम जमात है। उन 4 लड़कों की बात की जा रही है जो कि निहायत शरीफ हैं, किसी पर आवाज़ नहीं कसते हैं, बाजमात नमाज अदा करते हैं, अदब आदाब के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। और इसके बारे में और साथ में ये बयान किया जा रहा है कि उस्ताद साहब ने एक दफ़ा मुझसे सबक पूछा और मुझे याद नहीं था, जिस वजह से मुझ पर वो ना सिर्फ नाखुश हुए बल्कि मुझे ये फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला हुआ है, कि घर के साथ घर है, दीवार के साथ दीवार है, तुम्हारी हमसायगी में ये रहता है, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। तो मैंने जिसके जवाब में उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे सबक याद करवा दिया करोगे, जिसके जवाब में इस बात की तायीद करते हुए उसने कहा कि हाँ मैं करवा दिया करूँगा। और मैं अगले दिन उनके घर गया तो मेरे घर जाने पर, उनके दरवाजे पर दस्तक देने की बुनियाद पर अब कह लें या घर जाने पर, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। तो ये एक कैफियत बयान की जा रही है सलीम की जानिब से, जो कि जवाब दे रहा है अपने वालिद नसू को, अपने सबक के हवाले से भी, वाक़े के हवाले से भी, अपनी शराफत के हवाले से भी, खेल को छोड़ देने के हवाले से भी, और फिर अपने उन जो 4 दोस्त हैं उनकी सोबत से फैज़याब होने के हवाले से भी। तो यहाँ पर हमारा ये जो इबारत है ये ख़त्म हो जाती है। लेक्चर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।